राधे राधे जी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है परेवा। परेवा तो दो दिन बनी है। आज 2 तारीख है। तो बस अभी बज रहे हैं 5 और हम उठे थे 4:30 बजे। इतना भी काम था सुबह सुबह, मुझे बिट्टू सो रही है, जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन हो चुका है, 5 बज रहे हैं। बस अभी नहाने के लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि गर्म पानी से नहा लेंगे। इसके बाद मुझे छोले बनाने हैं, तो उसकी भी तैयारी कर लें। फिर पूजा करनी है चिड़ैया गौर की, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे वो पूजा कैसे की जाती है। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। और आज हम शायद से मिला भी जाए, शायद आज ब्लॉग अच्छा हो, कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो आप लोग देखिएगा और बने रहिएगा हमारी वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करो, स्किप मत करो ना प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिएगा। और कोई भी गलती हो या कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो थोड़ी देर के बाद राधे राधे जी। तो मेरी सारी तैयारी हो गई है, छोले उबल गए थे, आटा मैंने मार के रख लिया है, और जो चिड़िया वगैरह बनती है उबाल करके वो भी मैंने बना लिया है, और प्लेट भी सजा दी है। बस कल चौक पूर्णा था और हमारी मैडम जी उठ गई है। और ये जब उठ जाती है ना तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। इन्हीं की वजह से 4:30 बजे उठी थी, अब बज रहे हैं 7:30। क्या करें, इनको तो देखना ज़रूरी है। बहुत गंदी लड़की, गंदी गंदी हो जाती। मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है बाबू। तो आइए हम लोग अब चलते हैं, अपनी पूजा की तैयारी कंटिन्यू करते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाते हैं हम आपको कहाँ पे बनाने चले। आंटी गोबर ले आई थी तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई थी। यहाँ पे बनाऊंगी, मैंने रंग भी लगा दिया। अब इनको लेके देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। छोटी सी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम वो बना रहे थे, चौक पूर रहे थे। हमारे इधर गोबर की बनती है, गाय के गोबर को, क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो इसलिए हम लोग गाय के गोबर से बना रहे थे। और चिड़िया चिरौटा बनते हैं दूल्हा दुल्हन के रूप में, और फिर उसी गोबर से हम लोग 5 या 7 औरतें बनाते हैं। उसके ऊपर फिर जैसे चूल्हा बनाया जाता है, ढोलक बजाया जाता है, जो मतलब हम लोगों की शादियों में जैसा होता है ना, कि चूल्हा और ढोलक वोलक बजाने वाली जो शुभ कार्यों में होते हैं, जैसे मंगल गीत गाती हैं औरतें, तो वो ही चीज़ बनाई जाती है। इससे कहते हैं कि हमारे इधर लगने चालू हो जाती हैं इस पूजा के बाद से। और हर जगह की अपनी अलग अलग बात है, तो इसलिए हम लोग भी बना रहे थे। और इसमें आटे की जो होती है उसमें उससे चिड़िया बनाए जाते हैं, और अंडे टाइप के बनाए जाते हैं आटा की लोई से। उसको फिर पानी में उबाल करके फिर वैसे ही खाया जाता है, बफाई के कहते हैं। तो कुछ लोग मीठा खाते हैं, ये नहीं खाते हैं आटे की। हम तो जहाँ पे हमारे मायके में मम्मी जैसे करती थी हम वैसे ही कर रहे थे, और पूरा नहीं मतलब समझ में आता है। तो और ये जो किनारे किनारे आप लोग देख रहे हैं, तो ये भंडार भरे जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों की दूज की जो चौक पूरते हैं उसमें भी होता है। इसमें आप लोग दालें हैं, आटा है, चावल है, ऐसे भर सकते हो। तो इससे कहते हैं भंडार भरा रहता है। यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी पहले, और जितना जितना मुझे याद था मैंने अपने हिसाब से उतना ही किया है। और गोबर की जो औरतें लोग होती है वो सब बना करके फिर उसमें रुई के मतलब जैसे कहते हैं बाल वैसे, तो मैंने ये कर दिया था। और फिर उसके बाद सिंदूर वगैरह लगा दिया था, और ऐसे ही पूजा की थी मैंने, क्योंकि बिटिया भी रो रही थी, ये भी संभाल रहे थे, फिर ज़्यादा संभाल नहीं पाते तो वो तंग करती है। इसी वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूजा कर ले रहे हैं। और फिर भूल चूक की माफ़ी भी मांग ली जाती है। वो कहते हैं हम लोगों की कोई भी पूजा पाठ होती है तो पहले रंग लगा लिया जाता है। इसीलिए मैं जल्दी उठी थी, जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन केश भी उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। और इसी दिन कहते हैं परेवा को, ये होती है चिड़ैया गौर कहते हैं इसको। और फ़ोन पे मैं वीडियो बना रही थी इसलिए कथा नहीं लगा पाई थी, एक ही फ़ोन है इस वजह से। और कहते हैं कथा भी सुनी जाती है इसकी, तो चिड़ैया गौर की कथा आप लोग भी फ़ोन में देख सकते हो, यूट्यूब पर हम लोग सर्च करके सुनते हैं। जिसको आती है तो वो ऐसे भी कर लेता है।
तो यहाँ पे जो लैया गट्टा चूड़ा फूल खिलाना होता है वो भी चढ़ाना चाहिए, और ऐसे सिंदूर लगा करके फिर दिया बाती कर देना चाहिए, धूप बत्ती दिखा देनी चाहिए। तो मैं यही कह रही थी पूजा यहाँ पे। ये देखिए मैंने बनाया हुआ था, और यहाँ पे मैं आरती उतार रही हूँ, और मेरे पतिदेव पीछे से चिल्ला रहा है, बिटिया से कह रहे बुलाओ रितु आओ रितु आओ। तो मुझे हंसी आ रही थी, और मेरी पूजा तैयारी हुई थी क्योंकि वो जो खाने वाला होता ना, तो आटे की जो मैंने बनाई थी वो खाए थे। इसको आप ऐसा नहीं खा सकते, तो गट्टे के साथ भी खा सकते हैं, और कुछ लोग बर्फ़ी का खा लेते हैं। तो हम आटे के ही बना के खाते हैं, लेकिन मीठे के साथ खा रहे थे क्योंकि ऐसे खाने में अजीब लगता है, इस वजह से। और वो बाबा बुला रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि वो बोल रहे हैं, मैं चुपचाप सुन रही थी। वो बाबा वो सोचे पता नहीं कहाँ चली गई। उन्हें लगा मैं ऊपर कर रही थी, लेकिन मैं आंगन में बैठी थी, और वो बाबा बिटिया से बोल रहे थे कि मम्मी को बुलाओ रितु रितु ऐसे कर रहे थे। मैंने यहाँ पर माफ़ी मांग ली और जल्दी जल्दी से मैं भागी, क्योंकि कहते हैं ना बिटिया से ज़्यादा तो पापा परेशान हो जाते हैं उसको संभालते संभालते। और जब पूजा हो जाती है तो गौर से कहते हैं वहीं से मांग भरनी चाहिए। तो फिर मैंने मांग भरी, और फिर यहाँ पे भाभी लोग आई थी, मेरी भाभी है, ये दोनों भतीजी हैं। दोपहर को ये लोग मिलने आई थी। दीपावली के बाद ना परेवा को मिलने जाया जाता है, तो वही आई थी। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे मेला देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारी छत से दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, झूला वूला लगा है, बहुत पास में लगा था, एकदम सामने पार्क है। तो वहाँ पे ये देखिए हमारे इधर का एरिया जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, वहाँ से ऐसी दिखती है पूरा। बहुत अच्छी लोकेशन है, इस वजह से मैं सबसे ऊपर चढ़ी थी छत पे। तो ये देखिए यहाँ पे आम का पेड़ है, तोते वगैरह भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मोर यहाँ पे हमेशा बने रहते हैं, आपको सामने सुबह शाम मोर रहते हैं। तो यहाँ पे खेत है, ये स्कूल था बहुत बड़ा एलन हाउस का। और ये देखिए आम का पेड़ है, बहुत अच्छी लोकेशन है। शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग सब लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। मेला में बनाना मेला मेला जैसा लग रहा अब लग रहा है कि मेला जा रहा है। और यहाँ पे ना बाघ का मेला लगता है, तो वही दीदी बता रही थी कि यहाँ पे गांव में बाघ का मेला लगता है। और वो मतलब जो 2-4 गांव के लोग रहते हैं, और जो भी जीत जाता है दूसरी बार तो वो ले जाता है। उसके बाद फिर यही ऐसे ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे वही चल रहा है, जैसे कुश्ती होती है ना, तो वही छीना झपटी चल रही है। और एक भैया जीत भी कहते हैं, तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। इतनी भीड़ थी, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, शायद से समझ में कम आए। और कई गांव के लोग आए थे, मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं, और जैसे घरों में बिटिया बहनियाँ होती हैं सबकी, तो वो सब भी आती है, क्योंकि हर साल ही मेला लगता है, फिर दूसरे दिन दूज पड़ जाती है। तो मेला देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब पार्क के अंदर तो केवल यही हो रहा था। उसके साइड साइड पे मतलब लोगों का मेला वेला लगा था, खाने पीने की चीज़ें लगी थी, झूला लगा हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब पहली बार मेरे को, मतलब यहाँ पे रेंट पे रहते थे तो हम भी गए थे। बाकी मेरे को पहले तो हम लोग मेला नहीं जाते थे, केवल मतलब मंदिर तपेश्वरी नवरात्र में जाते थे, वो भी केवल मतलब खरीदारी करने और दर्शन करने के लिए। उसके बाद कभी मेला इस तरीके से देखा ही नहीं था। तो वही देख मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो भी बनाया थोड़ा सा। ये देखिए कितनी लड़ाई हो रही है मार्ट के लिए और लकड़ी का। ये देखिए भैया जीत भी गए थे। और फिर इसके बाद ना इसकी पूजा की जाती है,
तो यहाँ पे कुछ है शायद, इसकी मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे दीदी ने बताया था तो मैं उतनी बता सकती हूँ। और इस गांव को ना जाना ही इसी वजह से जाता है कि यहाँ पे बाँध का मेला लगता है, बहुत टाइम से ये चला आ रहा है। इसी वजह से अगर मतलब हम लोग कहीं भी कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो वो मतलब अगर अपने गांव का या मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नाम बताते ना, तो यही बताना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखिए दुकानें लगी हुई हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी भीड़ हो गई थी और बिटिया को लेके ना दिक्कत भी हो रही थी। पहले पता तो मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत पास में था तो हम सोचे चलो चलते, क्योंकि दीदी लोग भी थी, भाभी लोग, सभी लोग थे और ये भी बिटिया को संभाल रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी इस वजह से। लेकिन हम लोग बस आधे पौन घंटे में आ गए थे, ज़्यादा कुछ हम लोगों को ख़रीदारी नहीं करनी थी, बस देखना था कैसे क्या होता है यहाँ पे। तो ये दुकानें लगी हुई हैं, कई लोग यहाँ से आते हैं गाँव के, छोटे मोटे अपने स्टॉल लगा लेते हैं। बाबू को ये पकड़े हुए थे केशु के पापा। और हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ केसवी के लिए एक प्लास्टिक वाली जो डक वाला खिलौना आता है वो लिया था, और एक छोटी सी बॉल थी वो कलरफुल वाली, वो ली थी। मतलब और तो तक को समझ में नहीं आया था, क्योंकि बेटू भी बहुत छोटी है, और जो चिड़िया जैसी ली थी ना डक, तो वो उससे अच्छी लगती है। यहाँ पे लाइट के खिलौने मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे और प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी रोशनी वाले बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लग रहे थे। और यहाँ से फिर मैंने ये जो बैलून्स वगैरह देख रहे हो आप, फ्रेंड्स हम लोग मेला सो करके आ गए थे और हम सो भी चुके हैं, एक नींद मार ली थी हमने। तो केसरी को सुलाते सुलाते हम खुद सो जाते, लेकिन केसरी नहीं सोती हैं, ये देखो जग रही हैं। तो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि आप सभी को।